यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर जैसा घर खड़ा था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और कभी-कभी वहां की खिड़कियों से हल्की रोशनी झलकती थी, जिससे लोग और भी डर जाते थे। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। उसने हवेली के बारे में सुनी कहानियां सुनी थीं और उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वाले उसे चेतावनी देने लगे, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी और हवेली की ओर बढ़ गया। रात का समय आया और अर्जुन हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन को डर नहीं लग रहा था। उसने अपनी टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर घूमना शुरू किया। हवेली के हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन कोई भी असामान्य चीज नहीं दिखी। अर्जुन हवेली के एक पुराने कक्ष में पहुंचा। अचानक उसे एक हल्की सी खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पुराना तस्वीर का फ्रेम गिर। अर्जुन ने तस्वीर को ठीक किया और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य धुंधली छाया प्रकट हुई। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने छाया से पूछा, तुम कौन हो? क्यों परेशान कर रही हो? छाया ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं अमिता हूँ। इस हवेली में एक पुरानी कहानी छिपी है। मैं एक बार इस हवेली में एक संपन्न परिवार की बेटी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे परिवार ने इस हवेली को छोड़ दिया और मैं यहाँ अकेली रह गई। लोग मेरी कहानी को भुला चुके हैं और मैं इस हवेली में कैद हो गई हूँ। अर्जुन को अमिता की कहानी सुनकर दया आई। उसने अमिता से वादा किया कि वह उसकी कहानी को सबके सामने लाएगा और गांव वालों को बताएगा। उस रात के बाद अर्जुन ने अमिता की कहानी गांव वालों को बताई। उन्होंने हवेली की मरम्मत करवाई और अमिता की याद में एक स्मारक बनवाया। गांव वाले अब हवेली को सम्मान के साथ देखते हैं और अमिता की आत्मा को शांति मिल गई। अर्जुन की बहादुरी और सच्चाई ने एक पुरानी पीड़ा को समाप्त कर दिया और हवेली को एक नई पहचान दी।